पुतिन ने यूक्रेन के एक और पोर्ट पर मिसाइल हमलों से तबाही मचा दी है। रूस ने काला सागर से डेन्यूब के डेल्टा तक यूक्रेन की नाकाबंदी कर दी है। यूक्रेन के पास अब समंदर और नदी से जहाज आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। जेलेंस्की ने सीज फायर की मांग की है। पुतिन सीज फायर के मूड में नहीं है। रूस ने ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के जहाजों को भी जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ता जा रहा है और नेटो देशों में धमाके भी शुरू हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने सीज फायर मांगा, पुतिन ने बारूद गिराया। रूस का डेन्यूब के डेल्टा पर अटैक, यूक्रेन के 2 और पोर्ट बर्बाद। ज़ेलेंस्की का गोला बारूद खत्म, अब तीर कमान से लड़ेंगे युद्ध। पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की ने तीर कमान उठा लिया है। उनके निशाने पर मॉस्को है, मगर निशाना सटीक नहीं है। कमान से निकला तीर पिन पॉइंट टारगेट से चूक रहा है। ज़ेलेंस्की एक तीर से 3 शिकार करने की फिराक में है, मगर खतरा है कहीं शिकारी खुद शिकार ना हो जाए। पुतिन का निशाना टारगेट पर है। काला सागर के बाद डेन्यूब के डेल्टा में बने यूक्रेन के पोर्ट अब तबाही झेल रहे हैं। आग के ये गगनचुंबी शोले यूक्रेन के इस्माइल पोर्ट से उठ रहे हैं। रूस ने बीती रात यूक्रेन के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। पोर्ट और उससे सटे रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया। पोर्ट के बड़े हिस्से में आग लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक कल नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले का बदला पुतिन ने लिया है, मगर बात इतनी छोटी नहीं है। हमला सिर्फ बदला नहीं है, पुतिन का इसके पीछे प्लान बहुत बड़ा है। ज़ेलेंस्की के पास काला सागर से कनेक्शन के लिए सिर्फ ओडेसा पोर्ट बचा था। रूस ने उसका ब्लॉकेड ऐसा कर दिया है कि यूक्रेन ओडेसा से ना कुछ बाहर भेज सकता है और ना अंदर मंगा सकता है। ओडेसा की घेराबंदी के बाद ज़ेलेंस्की के पास 2 लाइफलाइन बची है, एक इस्माइल पोर्ट और दूसरा रेनी पोर्ट। ये दोनों पोर्ट 2850 किलोमीटर लंबी डेन्यूब नदी के डेल्टा पर बसे हैं। रोमानिया और मोल्दोवा के रास्ते यूक्रेन को यूरोप तक कनेक्टिविटी देते हैं। पुतिन ने दोनों ही पोर्ट को तबाह करने का ऑर्डर रूसी एयरफोर्स और नेवी को दे दिया है। रूस यहां ज्यादातर तड़के स्वार्म ड्रोन अटैक करता है। जेट इंजन से लैस सैकड़ों गेरान 4 ड्रोन एक साथ दागता है। रूस कभी कभी रात के अंधेरे में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करता है। यूक्रेन के पास अब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के साधन नहीं बचे। इसी वजह से इस्माइल पोर्ट धू कर जल रहा है। यूक्रेन इस्माइल पोर्ट और रेनी पोर्ट के जरिए गेहूं और दूसरे अनाज यूरोप भेजता है। यूरोप से मिलिट्री कार्गो, ड्रोन पोर्ट और कई तरह के केमिकल मंगाता है। उन्हें स्टोर करने के लिए दोनों पोर्ट में बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। फिर यूरोप से मिली युद्ध मशीनरी को ट्रेन में लादकर फ्रंट पर पहुंचाया जाता है, जहां रूस यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। रूस अब उन ट्रेनों को टारगेट कर रहा है जो बंदरगाहों से सामान लेकर यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर पहुंचाती हैं। रूस ने बीती रात 2 ट्रेनों पर हमले किए। ट्रेन के कोच और इंजन में आग लग गई। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर रूसी हमले में मारे गए। रूस ने ओडेसा पोर्ट ब्लॉक कर दिया। इस्माइल पोर्ट ड्रोन अटैक कर जला दिया। रेनी पोर्ट को मिसाइल अटैक कर डैमेज कर दिया। पोर्ट से आने जाने वाली ट्रेनों और वहां बने रेल स्टेशनों पर हमले कर दिए। पुतिन ऐसा करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर उसी तरह दबाव बना रहे हैं जिस तरह ईरान ने हॉर्मुज बंद कर वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया था।
पुतिन कुछ दिनों में काला सागर और डेन्यूब के डेल्टा दोनों तरफ से यूक्रेन को लैंडलॉक कर देंगे। तब ज़ेलेंस्की के पास क्या विकल्प बचेंगे? ज़ेलेंस्की ने इस डर को भांप लिया है। काला सागर, अजोव सागर और डेन्यूब के डेल्टा में सीज फायर की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की 40 दिन का सीज फायर पुतिन से मांग रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्ष सिविलियन जहाजों पर हमले नहीं करेंगे, अनाज ढोने वाले जहाजों और नौकाओं को निशाना नहीं बनाएंगे। रूसी ब्लॉकेड से यूक्रेन में किसान परेशान है। उनका गेहूं अगर यूरोपीय देशों में नहीं गया तो खराब हो जाएगा। यूक्रेन के किसान भारी कर्जे में डूब जाएंगे। किसानों का गुस्सा ज़ेलेंस्की को भी झेलना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की की सीज फायर वाली डिमांड पर पुतिन ने चुप्पी साध ली है। मॉस्को अब कीव को और ज्यादा मौके देना नहीं चाहता। पुतिन को डर है कि अगर ज़ेलेंस्की को उन्होंने इस बार सीज फायर दे दिया तो यूरोप से फिर हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। फ्रंट पर जहां रूस को अच्छी खासी बढ़त है, वहां यूक्रेन फिर हावी होने की कोशिश करेगा। रूस ने काला सागर में दुश्मन के सी ड्रोन को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की अटैक बोट को पानी के अंदर ही तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस इन्हें मिसाइल हमलों से खत्म कर रहा है। इसमें पुतिन को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। काला सागर में अगर ब्लॉकेड हट भी जाता है, तब भी ज़ेलेंस्की के लिए हथियारों की सप्लाई मिलना पहले जैसा आसान नहीं होगा। पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है। काला सागर से कैस्पियन सागर तक जहां भी इन देशों के जहाज मिलेंगे, रूस उन पर कब्जा कर सकता है। पुतिन पश्चिमी देशों के उस फैसले से नाराज हैं जिसमें रूस की शैडो फ्लीट को जब्त करने का फैसला ईयू और यूके ने लिया है। पुतिन की नाराजगी के बाद रूसी नेवी ने कहा है कि वो काला सागर में ब्रिटिश जहाजों को जब्त करने के लिए तैयार है।